आज हमारी नई पीढ़ी पुराणों से, हमारे सनातन धर्म से और हमारे संस्कारों से बिखर रही है। तो थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि कम से कम हम यह समझें, हम यह जानें कि हमारे पास कितने ज्ञान का अथाह भंडार है, किंतु हम जगत में इस ज्ञान से परे होकर, इस संस्कृति से परे होकर, इस सुख और शांति से परे होकर हम कहीं और सुख की तलाश कर रहे हैं, हम कहीं और शांति की तलाश कर रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने अग्र तप किया, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए थे। तदनंतर सर्वशास्त्रमय संपूर्ण पुराण के प्रादुर्भाव हुआ और जो नित्य शब्दमय पुण्यजनक 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण ये प्रकट हुए। इन 18 पुराणों का नामोच्चार करना भी हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हमारे पापों का नाश करता है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं, जो है सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, शाम, शोर, पाराशर, मारीच और भार्गव ये उपपुराणों के नाम हैं। सूत जी मुनि कहते हैं कि पहले एक ही पुराण था जो 7 कोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत हुआ था। फिर इससे धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला था। और प्रलय काल में जब संकर्षण रूपधारी परमात्मा श्रीहरि ने संपूर्ण लोकों को दुग्ध कर दिया, तब अंगों सहित 4 वेद, पुराण, न्यास, मीमांसा और धर्मशास्त्र सबको लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। आज पुराणों में व्याख्या आती है कि देवलोक में 100 कोटि श्लोक के विस्तार से युक्त पुराणों का संस्करण विद्यमान है और उसी का सारभूत हम यहाँ पृथ्वी में, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, यहाँ 4 लाख श्लोकों में नियोजित हुए पुराण हमें मिलते हैं। इस श्लोक में 18 पुराण हैं। इन पुराणों को थोड़ा सा हम समझ लें, उनकी श्लोक संख्या भी मैं प्रयास करता हूँ कि आप थोड़ा सा जानें। ब्रह्मा जी ने मरीचि से जितने श्लोकों का उपदेश किया है उसका नाम ब्रह्म पुराण है और उसकी श्लोक संख्या 10,000 है। पुराणों के दान की महत्वता भी बताई गई है। आज हम दान सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं, कोई पुराणों का दान नहीं करता जहाँ पत्थर पर, शिलालेख पर आपका नाम आ जाए। पुराणों का दान का महत्व इसीलिए ही कहा गया था कि पुराणों का दान देने से अगर उन पुराणों को कोई पढ़ता है तो समझता है और अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करता है। तो हमने देखा कि ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। स्वर्ण में ब्रह्मांड भगवान की नाभि से कमल रूप में प्रकट हुआ था और इस कथा का आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाश में आया उसे विद्वानों ने पद्म पुराण नाम दिया है और इसकी श्लोक संख्या 55,000 बताई गई। वराह कल्प की कथा को लेकर जो भगवान विष्णु का चरित्र निर्मित हुआ है उसे लोक में विष्णु पुराण कहते हैं और ये 23,000 श्लोकों का बताया गया है। श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर जिसमें वायुदेव ने धर्म का उपदेश दिया है, यह वायु पुराण है। इसमें भगवान शिव की महिमा का भी वर्णन है और वायु पुराण में 24,000 श्लोक बताए गए हैं और जिसमें गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें वृत्रासुर के वध का भी प्रसंग है, उसे भगवत पुराण कहते हैं। और भगवत पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। जो आश्विन की पूर्णिमा को कहा गया है पुराणों में कि इसका दान देने से कई धेनुओं को दान का फल प्राप्त होता है और जिसमें पक्षियों के प्रसंग को लेकर धर्माधर्म का विचार किया गया है वो मार्कंडेय पुराण है और इसमें श्लोक संख्या 9,000 है। ईशान कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर अग्निदेव ने वशिष्ठ को जो उपदेश किया है वह आग्नेय पुराण कहलाता है और उसकी श्लोक संख्या 16,000 है, जिसमें लोकनाथ ब्रह्मा जी ने
अघोर कल्प के वृत्तांत के प्रसंग से सूर्य की महिमा का आश्रय ले मनु से जीव समुदाय का लक्षण बताया है। भविष्य चरित्र के वर्णन में युक्त यह पुराण भविष्य पुराण कहलाया है और इसकी श्लोक संख्या 14,500 है, जिसमें रथन कल्प के वृत्तांत को लेकर नारद जी से श्री कृष्ण महात्म्य सहित ब्रह्म वाराह चरित्र का वर्णन किया जाता है। वो 18,000 श्लोकों का पुराण ब्रह्म वैवर्त कहा गया है, जिसमें अग्नि पुराण के वृत्तांत को लेकर, अग्नि कल्प के वृत्तांत को लेकर लिंग में स्थित देव देव महेश्वर ने अग्नि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थता का वर्णन किया है। वह लिंग पुराण है और इसकी श्लोक संख्या 11,000 है, जिसमें महावाराह के महात्म्य को लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कथा कही। वो 24,000 श्लोकों का पुराण वाराह पुराण कहलाता है और जिसमें महेश्वर धर्म का आश्रय लेकर तत्पुरुष कल्प के वृत्तांत एवं चरित्रों के साथ कथा वस्तु का वर्णन स्कंद जी के प्रति स्कंद जी के द्वारा किया गया है। वह स्कंद पुराण कहलाता है और इसमें 81,100 श्लोक है और जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम की महिमा को लेकर धर्म, अर्थ और काम का वर्णन किया है। वो वामन पुराण है और इसमें श्लोक संख्या जो कही गई है 10,000 है और इसमें कूर्म कल्प की भी कथा आती है, जिसमें कच्छप रूपधारी श्री हरि ने रसातल में ऋषियों तथा इंद्र के समीप इंद्रधूम्न के प्रसंग से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष का महात्म्य कहा है। वह लक्ष्मी कल्प के वृत्तांत से युक्त 17,000 श्लोकों का कूर्म पुराण कहलाता है, जहाँ कल्प के आदि में श्रुतियों की प्रवृत्ति के लिए मत्स्य रूपधारी भगवान ने मनुष्य नरसिंह कल्प से लेकर 7 कल्प तक की सब बातों का वर्णन किया है। उसे 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण कहा गया है। जब गरुड़ कल्प बीत रहा था, उस समय की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कथा का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो कुछ कहा वह गरुड़ पुराण कहलाता है। इसकी श्लोक संख्या भी 18,000 है। ब्रह्मांड की महिमा को लेकर ब्रह्मा जी ने जिस पुराण का वर्णन किया उसमें भविष्य कल्पों का भी विस्तृत वर्णन सुना जाता है। वह ब्रह्मांड पुराण है। इसकी श्लोक संख्या 12,200 है। अद्युत कर्म करने वाले व्यास जी ने इहलोक में सबका हित करने के लिए द्वापर में बृहत् पुराण का संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों का पुराण प्रकट किया है। मुनीश्वरों ने पुराणों के 5 अंग बताए: पुराण, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र का महात्म्य, समस्त विश्व के सृष्टि संहार का वर्णन देखा जाता है। इन 5 लक्षणों से युक्त पुराण है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष का भी वर्णन पुराणों में कहा गया है। पुराणों के 3 विभाग कहे गए हैं: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराणों में श्री हरि के ही महात्मा है और उनकी ही आराधना कही गई है और राजस पुराणों में ब्रह्मा का ही अधिक महत्व है। इसी प्रकार तामस पुराण में अग्निदेव और रुद्र का विशेष महत्व कहा गया है। जो सात्विक, राजस और तामस सभी भावों से व्याप्त हैं, उन पुराणों में सरस्वती देवी, पितरों की महिमा, पुराणों में से 4 के द्वारा भगवान विष्णु का, 2 के द्वारा ब्रह्मा और सूर्यदेव का, से सभी पुराणों द्वारा विशेषतः भगवान शिव का महात्मा कहा गया है। पुराणों में सब वेद प्रतिष्ठित है, इसमें संशय नहीं है। जो अंग और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, अंग और उपनिषदों सहित, किंतु पुराणों को नहीं जानता, वो विशेष विद्वान नहीं माना जाता है। इसलिए पुराणों का अध्ययन, पुराणों का ज्ञान अनिवार्य है। पुराणों का ज्ञान ही हमें सत्कर्म की राह देता है। पुराणों में हमें जीना, उठना, सोना, खाना, पीना आदि सब कुछ बताया गया है। हम जीवन में धन कमाना तो आज सीख रहे हैं, लेकिन धन का उपयोग करना, जीवन को सुंदर बनाना, जीवन को आनंदमय बनाना नहीं सीखते, क्योंकि हमने पुराणों का अध्ययन नहीं किया। सत्यवती नंदन व्यास के द्वापर में अंत में 18 पुराणों का निर्माण इन्होंने किया है। वेदार्थ से परिपूर्ण महाभारत उपाख्यान की रचना की है। उसकी श्लोक संख्या 1 लाख है। वाल्मीकि ऋषि ने जो परम रामोपाख्यान का वर्णन किया वह भी बहुत उत्तम है। ब्रह्मा जी ने तो 7 कोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत रामचरित का वर्णन किया था, उसी का यह सार है।
पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाकर ये चरित्र कथा कही थी, फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी से कही। इस प्रकार 4 लाख पुराण के, 1 लाख महाभारत के और 24,000 वाल्मीकि रामायण के, ये 5.25 लाख श्लोक अतिशय पुण्यजनक कहे गए हैं। इसलिए हम लाखों के श्लोकों का वर्णन, उनके महत्व को न सही, आज बड़े सहजता से, सुलभता से हमें हिंदी में भी पुराणों पढ़ने को मिलते हैं। तो विशेष यह है कि अगर जीवन आनंद चाहिए तो एक एक पुराणों का अध्ययन करें और थोड़े से इस जीवन को पुराणोक्त जीवन बनाने का प्रयास करें। इसके विषय में अब हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। ओ